9th क्लास के भारती भवन का बुक है, उसी का जो एरिया चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये 5वां का ए नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। सबसे पहले समझिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, हमने ये बना लिया समचतुर्भुज, जिसका नाम हम लिख देते हैं ABCD। ठीक है, इसमें हम दो गो विकर्ण खींचेंगे। क्या गो विकर्ण खींचेंगे? दो गो। विकर्ण का नाम हो जाएगा AC और BD। किसी भी चतुर्भुज में अधिक से अधिक दो विकर्ण खींचा जा सकता है। कितना विकर्ण खींचा जा सकता है? दो विकर्ण खींचा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं AB, BC, CD और AD दिया हुआ है। उसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि विकर्ण AC और BD है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपको पिछला क्लास में भी बताया गया था कि कोई भी आकृति जितना जगह हाँपता है, जितना जगह छेकता है, उसी छेके हुए जगह को क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? तो किसी आकृति द्वारा छेके गए जगह को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। ये जितना जगह छेका है इसी को इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल दे रहा है 98 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, इसका ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया गया? हम देख रहे हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। इसका लंबाई भी सेंटीमीटर में दिया गया होगा और चौड़ाई भी इसका क्या आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा। जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुणा होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसलिए इसका जो एरिया निकाला जाता है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। दोनों में से एक कोई विकर्ण है जिसका लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बिना बनाए इसका आंसर हम इजीली नहीं दे सकते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हम यहाँ। हम देखिए, कभी भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करना है ये कैसे पता चलेगा? तो जो चीज़ आपको दिया रहेगा उसी फार्मूला का यूज करके जो चीज़ आपको निकालना रहेगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ हम बनाएंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? विकर्णों के गुणनफल का मतलब क्या है कि इसमें जो दो गो विकर्ण आता है, दोनों विकर्ण को हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए, इसमें एक विकर्ण दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? एक विकर्ण। एक विकर्ण यहाँ पर दिए हुआ है 14। कितना दिया हुआ है? 14। और हम दूसरा विकर्ण मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा विकर्ण क्या है? x है। मान लेते हैं। हमने यहाँ पर नहीं माना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव रहता तो हम पहले यहाँ लिख देते कि माना कि दूसरा विकर्ण क्या है? x है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 98। कितना है? 98 के बराबर में सेंटीमीटर स्क्वायर हम नहीं लिखते बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण क्या है? 14 है और दूसरा विकर्ण हमने क्या लिया है? x लिया है। आगे बढ़ें तो 98, और देखिए यहाँ पर भाग में 2 है, इधर आएगा तो गुणा में 2 हो जाएगा। गुणे 2 के बराबर में जब 1 से 14 गुणे x में गुणा करेंगे तो 14 गुणे x से रह जाएगा। देखिए, ये 14 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि x का मान क्या निकला? 98 गुणे 2/14। अब देखिए, 2 से 14 को काटेंगे, क्या मरतबे कटेगा? 7 मरतबे। और 7 से 98 में भाग दीजिए, कट रहा है क्या? क्या मरतबे कटेगा? 14 7 98 नहीं कटता है वो। देखिए, 7 से जब हम 98 में भाग देंगे तो क्या मरतबे कट गया? 14 मरतबे। 14 7 98 होता है। x का मान क्या आ गया? 14, यानी कि दूसरा विकर्ण का भी लंबाई 14 ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे, लंबाई निकालना था तो यहाँ पर 14 लिख देंगे आंसर।
समझने में किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए देखिए, इसी चैप्टर के 5 का बी नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो तदनुरूपी शीर्ष लंब की लंबाई निकालिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिमांड है उसे पूरा किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम हम लिख देते हैं ABC। लिख दिया गया। ये हमारा त्रिभुज है जिसकी लंबाई क्या दिया गया है? ABC दिया गया है। इसकी लंबाई अगर ABC है तो देखिए इसका आधार है BC। क्या है इसका? आधार है इसका BC। आधार का मान इसका कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका शीर्ष लंब निकालिए। क्या निकालना है? इसका शीर्ष लंब निकालना है कि इसका शीर्ष लंब क्या होगा। उसके बाद ये जो शीर्ष लंब है इसी की लंबाई निकालना है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको पता है कि कोई भी आकृति जितना जगह हाँपेगा, जितना जगह छेकेगा, उसी को उसका क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये जो जगह छेके हुआ है, कितना जगह छेके हुआ है? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इसका शीर्ष लंब है इसकी लंबाई निकालिए। तो यहाँ पर आप इस बिंदु को ले लीजिए D। क्या लेना है आपको? D लेना है। शीर्ष लंब को आपको ले लेना है D। आपको पहले भी मैंने बताया है कि किस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा, तो जो चीज़ दिया गया है उसी पर ये क्वेश्चन बन जाता है। दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे? चलिए बढ़ते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक है। आपको निकालना क्या है? शीर्ष लंब की लंबाई आपको निकालना है। देखिए आपको निकालना है शीर्ष लंब की लंबाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 125 के बराबर में 1/2 गुणे आधार की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष लंब का मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 125 गुणे 2, और यहाँ पर देखिए 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, के बराबर में यहाँ पर हो जाएगा क्या? शीर्ष लंब। आपको शीर्ष लंब का ही मान निकालना है। अब देखिए जब 5 से 125 में अगर हम भाग देते हैं, अगर 125 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, घटाओ करेंगे 2, 5 5 5 25, कितना मर्तबे कट गया? 25 मर्तबे कट गया। कटा 25 मर्तबे। अब देखिए शीर्ष लंब बराबर 25 और ये मल्टीप्लाई वाला 2, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। इसका आंसर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर डाल देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका चैप्टर एरिया है उसी का 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को, त्रिभुज कैसा बनाना है देख लीजिए। जस्ट अभी से पहला क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर 2 त्रिभुज का बात किया जा रहा है। दोनों त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे ABC और इसको लिख देते हैं D, और उसके बाद एक और त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं EFG और इसको लिख देते हैं H। आपको पता है कि त्रिभुज में ये नीचे वाला जो लाइन है इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। ये वाला लाइन हमारा शीर्ष लंब हो जाता है और ये वाला लाइन हमारा आधार हो जाता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन का जो डिमांड है पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोगुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोगुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले वाले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए हम करते क्या है, इसका जो आधार है ना, आधार को हम मान लेते हैं कि इसका आधार x है। क्या है? इसका आधार x है। और इसका जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब को हम मान लेते हैं y, ठीक है। ये जो त्रिभुज है हमारा पहले वाला त्रिभुज है, प्रारंभिक त्रिभुज इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक त्रिभुज। प्रारंभिक त्रिभुज का आधार x और शीर्ष लंब हमने y माना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? आधार को दोगुना। अगर ये x है ना तो फिर से हमने यहाँ जो त्रिभुज बनाया है तो कह रहा है कि इसके आधार को दोगुना कर दिया जाए।
दोगुना का मतलब होता है 2 से गुना कर दिया जाए। जब x में 2 से गुना किया जाएगा तो ये 2x आ जाएगा, यानी कि इसका आधार क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि इसके ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। तो हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ को आधा करना हो तो हम उसके बट्टा में लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे, अगर हमें आधा करना हो तो बट्टा में लिख देंगे 2। ठीक है, इसको क्या करना है, कह रहा है कि शीर्ष लंब को आधा कीजिए। तो शीर्ष लंब पहल का y है, y को आधा करना है तो बट्टा में 2 लिख दिए ना। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका अनुपात निकाल देंगे। अनुपात का भी मतलब होता है बट्टा ही करना। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज, जो पहल का त्रिभुज है इसका नाम क्या है, ABC है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। ठीक है, आगे बढ़े, 1/2 का 1/2 और आधार का मान इसमें क्या है, x है, और ऊंचाई का मान इसमें क्या है, y है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए x y से अगर 1 में गुना होता है तो x y बट्टा में हो जाएगा 2। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, है कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे पुनः, अब दूसरा का त्रिभुज आपके पास कौन सा है, चलिए जो भी आप लिखे हैं उसी को हम ले लेते हैं। DFG है आपका दूसरा त्रिभुज, क्या है, DFG है। यहाँ पर तो डी था ही, EFG हो जाएगा। लिखेंगे पुनः त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल। त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 गुने आधार का मान क्या है, आधार का मान है 2x, है ना, 2x, और गुने ऊंचाई का मान इसका क्या है, y/2 लिखा हुआ है। आगे बढ़ें, देखिए 2 से हमने 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा xy से गुणे 1, तो यहाँ xy और बट्टा में यहाँ पर बच गया नीचे 2, तो 2 हमने लिख दिया। ये पहल का त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये दूसरा का त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन का डिमांड है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर में लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, जो कि आपको कल भी बताया गया था। और फिर ये दूसरा का त्रिभुज का EFG का क्षेत्रफल, त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज EFG, यही ना। आगे बढ़े, अब आप देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या निकला हुआ है, तो निकला हुआ है XY बट्टा में 2 और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज EFG का फिर क्या निकला हुआ है मान यहाँ पे, तो XY बट्टा में 2। हम देख रहे हैं कि ये बट्टा पर का भाग हो गया। ये तो डायरेक्ट ऐसे भी इसको काटा जा सकता है, लेकिन आपको अगर आगे संख्या दे रहा है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको इसको तोड़कर बताया जा रहा है। ये बट्टा पर का भाग है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं XY बट्टा में 2 भागा XY बट्टा में 2। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो XY बट्टा में 2, और बट्टा पर का भाग हम कैसे बनाते हैं, तो ये जो भाग है इसको लिख देंगे गुणा, और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। 2 से 2 कट गया, XY से XY कट गया, ऊपर वाला टोटल भी 1 मरतबे और नीचे वाला भी टोटल 1 मरतबे, यानी कि हमारा जो आंसर निकला 1/1। बट्टा का ही मतलब अनुपात भी होता है और अनुपात का ही मतलब बट्टा भी होता है। ठीक है, अब आपको आंसर लिखना है तो आप आंसर लिख दीजिए 1/1। 1/1 आपका हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगा लीजिए। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आपको आगे तक का क्वेश्चन करके लाना है, जो दिक्कत होगा आगे बताया जाएगा। ठीक है।